ओताकू भाई लोगों, मैं हूँ आपका ओताकू पासा और आप देख रहे हैं व्हाट इफ काकाशी जोइन्स अकात्सुकी। और ये व्हाट इफ काकाशी जोइन्स अकात्सुकी का पार्ट 5 रहने वाला है। जिसने भी पार्ट 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा, जल्दी से जाकर देख लो, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आज की स्टोरी को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ओबिटो सामने आ जाता है इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान वाले सासकी और मांगेक्यू शारिंगान वाला काकाशी के सामने। काकाशी उसे कहता है कि ओबिटो उचिहा, तुम्हें क्या लगता है तुम नारुतो को ऐसे ही ले जा सकते हो? उसके बाद ओबिटो पूरा शॉक हो जाता है कि कैसे काकाशी को उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में पता चला। उसके बाद ओबिटो हंसता है और कहता है आखिरकार तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया। देखो काकाशी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम मेरे पहले दोस्त रह चुके हो और अपने दोस्त को अपने ही हाथों से मारने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कृपया करके उस नारुतो को मेरे हवाले कर दो। उसके बाद अपना काकाशी कहता है कि मुझे मरना पसंद होगा, पर मैं उस नारुतो को तुम्हारे सामने नहीं प्रकट करूंगा। उसके बाद ओबिटो कहता है कि वो सिर्फ एक ऐसा बच्चा है जिसको हम सैक्रिफाइस करके पीसफुल वर्ल्ड का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद काकाशी कहता है कि एक पीसफुल दुनिया, लगता है मादारा ने तेरा दिमाग का स्क्रू ढीला कर दिया। जिसके बाद सासके इंटरफेयर करता है। सासके के ऊपर कोतो अमात्सुकामी यूज हुई थी। उसका मेन मोटिव था कि अब काकाशी को बचाया और उसके बाद विलेज को, जिसके चलते अब बैटल होती है 2v1, जहाँ पे ओबिटो फिर से डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी आया हुआ है यार, रेनिगान है उसकी आंखों में। और दूसरी बात, वो अभी अभी बैटल भी नहीं किया है। जैसे सासके ने अभी अभी इताची से बैटल किया था और काकाशी ने अभी अभी डांजो से बैटल किया था। इसके चलते ओबिटो बहुत ज्यादा ब्रूटलाइज कर देता है और उसके बाद वो एक स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि फेयरवेल काकाशी। और उसके बाद ही वो काकाशी को अटैक कर देता है, पर इस बार बचा लेता है अपना नारुतो। वो फ्लाइंग राइजिन इस्तेमाल करता है और फिर उसके बाद रासेंगान का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद ही ओबिटो पूरा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि नारुतो के पास फ्लाइंग राइजिन और अपने काकाशी स्टूडेंट रह चुका है मिनाटो का। और जैसे हमने कैनन में देखा था, जैसे मिनाटो ने काकाशी को रासेंगान सिखाया था और उसको लाइटनिंग स्टाइल से मिक्स करने के बाद ही काकाशी ने चिदोरी का इन्वेंशन किया था। इसलिए उसके पास रासेंगान की पूरी नॉलेज है, जो कि वो नारुतो को देता है। तो ऑनबूस में भी रह चुका है। रूट ऑनबूस में क्या होता है, स्क्रोल 6 स्क्रोल्स होते हैं जहाँ पे जुत्सु को स्टोर भी करा जा सकता। स्क्रोल में फॉरबिडन जुत्सु वाले स्क्रोल में था फ्लाइंग राइजिन। उसने उसे चुरा लिया और उसके बाद उसी बेसिक्स के आधार पे नारुतो को ट्रेन किया उन 3 सालों के टाइमलाइन में। अब आगे की कहानी देखते हैं, जहाँ पे ओबिटो कहता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, पर कोई नहीं, मैं तुझे बहुत इजीली हरा दूंगा। तो उसके बाद बैटल शुरू होती है, जहाँ पे इजीली ओबिटो जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस था, उसके पास था रेनिगान, पास था प्लॉट आर्मर इस स्टोरी में। अब देखते हैं कि ओबिटो कामुई का इस्तेमाल करता है और नारुतो को लेके चला जाता है। वो उसे नाइनटेल फॉक्स को एक्सट्रैक्ट करवा लेता है और गेडो स्टैचू को फीड करवा देता है। वो फिर से ओबिटो को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जिस ओबिटो को जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ होकागे बनना चाहता था। ओबिटो कहता है कि तुम मेरे रास्ते के कांटे बन रहे हो काकाशी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर तुम मेरे रास्ते में बीच में आओगे उसी वक्त मार दूंगा। उसी के बाद काकाशी कहता है अगर तुम्हें मारना है तो अभी मार, मुझे पता है तेरे में इतना दम नहीं है कि तुम मुझे मार सके। उसके बाद ही हम देखते हैं कि ओबिटो ने अपनी स्वॉर्ड निकाली है। वो उस स्वॉर्ड से हमला कर देता है काकाशी के ऊपर। काकाशी अपने आप को डिफेंड नहीं करता। वो कहता है कि अगर मुझे अपने दोस्त के हाथों मरना पड़े तो मैं मरना ही प्रेफर करूंगा। इस दुनिया में मेरा अब कोई बचा नहीं है, इसलिए मुझे मार डालो ओबिटो। उसके बाद ही हम देखते हैं कि ओबिटो ने अपने स्वॉर्ड को स्टैब करवा दिया, जिसके चलते काकाशी वहाँ लेट गया। उसके बाद काकाशी का गेम बच गया, ऐसा ओबिटो को लगता है। पीछे से एक वॉइस आती है कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी ओबिटो, मैं तुम्हें पहले बचा नहीं पाया। उसके बाद रीन को, उसके बाद मिनातो सेंसेई, पर मैं ये ऐसा फिर से नहीं होने दे सकता।
चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, चाहे उसके लिए मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड को ही अपने हाथों से मारना ना पड़े। उसी के बाद ही हम देखते हैं कि काकाशी ने चिदोरी चार्ज कर अपने ओबिटो के हार्ट पे मार दिया था। काकाशी था, उसके पास भी एक मांगीक्यू शारिंगान था, उसे भी इज़ानागी की नॉलेज थी जो कि उसे खुद इताची ने दिया था, और इताची ने इज़ानागी का इस्तेमाल करना और उसके ड्रॉबैक्स सारे बताए थे काकाशी को, ताकि अगर काकाशी बाद में जाकर अकात्सुकी मेंबर से डील करे और जब वो मरने की कगार पे हो तब वो इज़ानागी का इस्तेमाल करके फिर से अपने आप को पहले की तरह रिवाइव कर सके। अब ओबिटो मरने की कगार पे है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओबिटो को, जो कि माफी मांगता है काकाशी से। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना काकाशी, मैंने अपने सेल्फिशनेस के चलते मिनातो सेंसे को मार दिया, मैंने अपने ही हाथों से उस औरत को मार दिया जिस औरत ने मुझे अभी अपना बेटा माना था। उसी के बाद अपना काकाशी कहता है कि मुझे माफ कर देना ओबिटो, मैंने तुम्हें मार दिया। और उसी के बाद ओबिटो कहता है कि मुझसे माफी मत मांगो, मैंने बहुत सारी गलतियां की है अपने जीवन में, मुझे इस दुनिया से अलविदा कर दो, उसके बाद ही तुम्हें अपनी माफी मिलेगी। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना जहाँ पे रीन ना हो, जहाँ पे मैंने अपने ही सेंसे को मार दिया। बस एक काम करो, मुझे ये बताओ कि मेरी गलती कहाँ हुई, मेरा सीक्रेट तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मादरा उचिहा नहीं हो कि तुम्हारा खोया हुआ दोस्त ओबिटो उचिहा हो। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं हूँ आपका ओताकू पासा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दे।